हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की लेक्चर में अपन 1.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें तो वो आपके पास में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले इसको अपन इसका प्रूफ देखें। तो आपके पास में इसका प्रूफ क्या हो जाएगा। प्रूफ में आपको कुछ नहीं करना बच्चों, वही बात है। अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है, सिद्ध करनी। तो इसको कैसा मानना है, परिमेय। तो माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और ये बच्चों परिमेय संख्या है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, P बट्टा क्यू के रूप में। तो अंडर रूट 5 बराबर A बट्टा क्या हो जाएगा, B। और यहां पर लिख लेना A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। और जहां पर बच्चों आपके पास में b है वो 0 के बराबर नहीं होगा। फिर इसका अपन क्या करते थे, वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5b स्क्वायर। इसको अपन समीकरण कौन सी देते थे, एक। अब इसमें क्या हुआ, ए स्क्वायर 5 है, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो ए स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। तो यहां पर लिखेंगे यहां ए स्क्वायर 5 से विभाजित है या विभाज्य है। तो ए 5 से भी विभाजित होगा। अब नेक्स्ट आगे देखें बच्चों, तो आपके पास में क्या होगा। अब a 5 से विभाजित हो गया, तो जब a में मैं 5 का भाग दूंगा तो कोई ना कोई तो पूर्णांक आएगा। तो वो अपने पास में क्या मान लिया, c। तो यहां पर मैं नोट कर लेता हूं कि आपके पास में क्या हो गया, यहां पर a में 5 का भाग दिया तो c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। जहां c कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये बात नोट हो गई। अब बच्चों देखो, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपके पास में, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 25 बराबर सी स्क्वायर। या पर भी तो अपन ने क्या किया था, वर्ग किया था। तो वर्ग करने पर तो ये सेम रीजन यहां नोट करेंगी, वर्ग करने पर। अब बच्चों आप ध्यान से देखें तो आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में ए स्क्वायर को तो अपन ने 5 से विभाजित कर लिया था। अब बी को 5 से करना है तो ए स्क्वायर की जगह अपन कितना रखेंगे, समीकरण 1 से 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह रखा 5b स्क्वायर, अपॉन में कितना था 25। और इज इक्वल टू में अपने पास में क्या है, सी स्क्वायर। और रीजन क्या दे देंगे, समीकरण 1 से। अब जब बच्चों इसको अपन कैंसिल करेंगे तो 5 का भाग 25 में अपने पास में कितनी बार गया, 5 बार। तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर। तो यहां पर इसमें अपन ध्यान से देखें तो बी स्क्वायर है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहां आप लिखेंगे यहां बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी 5 से बी विभाजित होगा। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब यहां पर अपन दोनों में रिजल्ट में देखें क्या हुआ, ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित था, सॉरी ए भी यहां पर क्या था, 5 से विभाजित था। और बी भी यहां पर क्या है, 5 से विभाजित है। परंतु अपन ने तो क्या कहा था कि ए और बी कैसी है, सभाज्य संख्या। अर्थात इनका एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। परंतु यहां पर तो कितना आ गया, 5 आ गया। इस बात का यहां पर क्या हुआ, विरोधाभास। और इस बात का जब विरोधाभास हुआ तो अपन ने ये जो माना था ये क्या हो गया, गलत हो गया। और ये गलत हुआ, सही क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस लैंग्वेज को बच्चों अपन नोट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अपन कैसे नोट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। यहां ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है।
जो कि इस बात का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः अपन क्या कहेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बच्चों इसकी आंसर राइटिंग नोट करनी है। नेक्स्ट अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो बच्चों इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में इसका प्रूफ क्या हो जाएगा भाई, अब इसका प्रूफ देखें। अब इसके प्रूफ में हो जाएगा, पहले तो इसको मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और जब ये बच्चों परिमेय संख्या है तो आप इसको बच्चों किसके बराबर लोगे, a/b के रूप में, और जहां पर लिख दोगे a और b सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, अब बच्चों देखो आपका टारगेट क्या था, एक तरफ √5 को रखना और बाकी संख्या जितने भी पूर्णांक है उनको एक तरफ लेके जाना। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड में 5 को रखते हैं और उसको इधर लेके जाते हैं। तो a/b और ये 3 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 √5 बराबर लघुत्तम समार्थ लेंगे तो क्या होगा, a - 3b/b, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर a - 3b अपॉन क्या हो जाएगा 2b। अब इसमें देखें बच्चों ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों हुआ, ये वाली संख्या तो कैसी है आपके पास में, अपरिमेय है, और ये वाली कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों आपके पास में, परिमेय। और मुझे बताओ क्या परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर होती है, नहीं होती है। तो ये इसको अपन समीकरण दे देते हैं एक। तो यहां पर लिखेंगे, यहां समीकरण एक में अपरिमेय बराबर क्या है, परिमेय है, बराबर परिमेय है। इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, परिमेय है। समीकरण 1 में अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो एक गलत कथन है। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि, अपन ने कल्पना क्या की थी, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर लिखेंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय में संख्या है। तो ऐसे करके बच्चों इसकी आंसर राइटिंग नोट करनी है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में क्या है। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पहली दे रखी है 1/√2। तो चलो बच्चों इसको अपन सॉल्व प्रूफ करते हैं। भाई इसका प्रूफ क्या होगा, अब ध्यान से देखें, जो दे रखी है इसको पहले क्या मानेंगे, परिमेय। तो अपन एक लाइन नोट कर लेते हैं, माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको अपन क्या करेंगे, a/b के रूप में लिखेंगे। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b के रूप में। और जहां पर अपन लिखेंगे a और b सह अभाज्य संख्या है। ये बात नोट होने के बाद में नेक्स्ट अपन क्या करेंगे बच्चों, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, √2 ऊपर और यहां पर b अपन क्या हो जाएगा, a। तो अपने पास में इस कथन में अपन देखेंगे तो ये कथन क्या है, यहां ये कथन गलत है, यहां ये कथन गलत है। अब गलत क्यों है बच्चों, क्योंकि ये √2 एक तो क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय है। और ये कैसी एक आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है जो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती। और ये जो आपस में बराबर नहीं हो सकती, इसलिए अपन यहां पर क्या कह देंगे, हमारी कल्पना ये क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे करके अपने को इस क्वेश्चन की क्या करनी है, आंसर राइटिंग नोट करनी है। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, सेकंड, थर्ड का सेकंड दे रखा है 7√5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें वापस इस संख्या को कैसी मानेंगे, परिमेय। तो इसके प्रूफ में देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और ये जब बच्चों परिमेय संख्या है तो आप इसको किसके बराबर लिख देंगे, a/b के रूप में। और यहां पर लिख देंगे a और b सह अभाज्य संख्या है। और जब ये सहभाज्य संख्या है, फिर 7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, b/7b। अब इसमें ये स्टेटमेंट देखें तो ये वाली संख्या तो कैसी हुई बच्चों, अपरिमेय हुई। और इधर वाली कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और ये आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पर ये समीकरण दे देते हैं एक, और यहां पर नोट कर लेते हैं, यहां समीकरण 1 का कथन गलत है, समीकरण 1 का कथन गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये अपन ने माना था। ठीक है, ये तो क्या हो गई, गलत हो गई। तो अपन क्या कहेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके इसको क्या करना है, नोट करना है। चलो बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब इसको अपन बच्चों सिद्ध करते हैं। चलें देखें इसमें, तो इसके प्रूफ में देखें तो आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों,
यहां से माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ये अपन ने लेट कर लिया। अब ये लेट करेंगे तो इसको किसके बराबर लेंगे, a बटा बी के रूप में, और यहां पर लिख देंगे जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। फिर 6 को उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट 2 बराबर a बटा बी, माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास में 6, तो अंडर रूट 2 बराबर a माइनस 6b अपॉन में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये कैसी हो गई बच्चों, अपरिमेय, और ये कैसी हो गई अपने पास में परिमेय, जो आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो इसको समीकरण दे दो कौन सी, एक। यहां समीकरण 1 का कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अपन क्या कह देंगे, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से बच्चों अपने को ये प्रश्नावली करनी थी। तो इस लेक्चर को बच्चों अपन यहां पर ही समाप्त करते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, वहां से इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।